जल्दी मत्था टेक के चली चलो जी। चाह पानी पीना चली चलो जी। चलो जी चलो भैन जी जल्दी जल्दी चलो जरा। मंदार समाधि यज्ञशाला मत्था टेक के बाद चलो चलो भाई आगे बढ़ो। माता जी आगे बढ़ो जल्दी जल्दी माता जी। चाह पानी पीना भागवत जी की कथा सुननी। चलो जी चलो आगे बढ़ो चली चलो भैन जी चली चलो जल्दी जल्दी करो जरा जल्दी जल्दी मत्था टेक के चली चलो जी। मंदार समाधि यागशाला मत्था टेक के बाहर चाह पानी पियो भागवत जी की कथा सुनो चल के चली चलो जी। चलो जी चलो भैन जी। फोटो सारे इकट्ठे हो जाओ ना ये पगड़ी वाले सारे चाह पानी पीना भागवत जी की कथा सुननी चली चलो जी। वापस सिग्नल बी कर बोला रे। आज फिर जाना है हाँ अच्छा चलो चलिए नहीं फिर चलते कर लेना सारा फिर सारे घुमा देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ। जी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी लाइव में आपका ऊना से स्वागत है। और ऊना जो है धर्म नगरी बना है, यहाँ काफ़ी आस्था का जो महाकुंभ उमड़ा हुआ है। क्या है आस्था का कुंभ और पंचभीषम का क्या महत्व है, क्यों पंचभीषम के जो अवसर पर यहाँ विशाल जो है भक्तों का तांता लगता है, ये जानते हैं। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती सरोज मोदगिल, वो बताएंगे। जी मैडम जी आपका स्वागत है। जी ये पंचभीषम का क्या महत्व है और यहाँ इसका आयोजन क्यों होता है? पंचभीषम लंगर यहाँ जो सदाव्रत लंगर लगा है उसके विशेष तौर से उसके स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1850 में बाबा रुद्रानंद जी ने इस दिन आज के दिन यहाँ पे लंगर की स्थापना की थी, सदाव्रत लंगर की, जो आज तक चल रहा है। 1964 में श्री श्री 1800 ग्रीवानंद जी महाराज ने यहाँ पे कोटि गायत्री महायज्ञ करना शुरू किया। तब से हाँ लगातार निरंतर आज तक कोटि गायत्री महायज्ञ इन दिनों में किया जाता है। आज से 10 दिन पूर्व ये शुरू हो जाता है और इसी के दौरान श्रीमद् भागवत कथा जो 7 दिन तक चलती है, अन्य सभी धार्मिक प्रक्रियाएँ जिसके अंतर्गत कई अनुसंधान किए जाते हैं। दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे, और विशेष करके इन दिनों में लोगों की मक्की की फसल होती है, चावल की फसल होती है, वो लोग सभी यहाँ पे मक्की और चावल की फसल अपनी चढ़ाते हैं और खिचड़ी का विशेष रूप से प्रसाद इस दिन लगता है। जी तो यहाँ पे जो ये आयोजन होता है इसके लिए क्या व्यवस्थाएं रहती हैं और कितनी संख्या में भक्त जो है वो होते हैं? यहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं, एक तो पंचभीषम का पर्व है, ये हर साल मनाया जाता है और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। और यहाँ पर हमारे फौजी भाई हैं जो ये सुरक्षा का काम करते हैं। पूर्व सैनिक निःशुल्क सेवाएं जी, पूर्व सैनिक निःशुल्क सेवा। ये कितने लोग होते हैं यहाँ पर हमारे कम से कम भी 150-200 के करीब बंदे हैं हमारे। वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन जो थोड़े ज़्यादा ओल्ड एज हो गया उनका दूसरा काम है, जो थोड़े जवान हैं वो काम कर रहे हैं। और इसके अलावा पुलिस की व्यवस्था भी है थोड़ी बहुत, और इसके अलावा बाकी सेवादार भी हमारे जो शिमला के हैं से आते हैं, जो होशियारपुर मंडल के आते हैं,
और जो अमृतसर से आते यानी हैं। सारी निशुल्क सेवाएं। हाँ जी, ये सब निःशुल्क सेवा की जाती है यहाँ से। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा भागवत का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और उसके लिए यहाँ पे जो भारी संख्या में जो आज तो प्रभु का वो पीताम्बर भी न जाने उतर कर कहां गिर गया। जिस पीताम्बर को द्वारकाधीश कभी त्यागता नहीं, पीताम्बर भी उतर कर नीचे गिर गया। और द्वार पर जब पहुंचे तो देखा सुदामा खड़े हैं। दौड़कर भगवान ने सुदामा को अपने अंक में भर लिया। मित्र कहां थे इतने दिन, कहां रह गए? क्या तुमको एक बार भी मेरी याद नहीं है? भगवान भी रो रहे हैं और सुदामा भी रो रहे हैं। और तब भगवान कृष्ण सुदामा जी को भीतर ले आए। जिस स्वर्ण के पलंग पर द्वारकाधीश बैठे हुए थे, उस स्वर्ण के पलंग पर सुदामा जी को बैठा दिया और स्वयं चरणों में बैठ गए भगवान। क्या ऐसी मित्र वत्सलता आपको कहीं देखने में आ सकती है क्या? नहीं। चरणों में भगवान बैठे हुए हैं। वो जगत का पिता आज सुदामा जी के चरणों में बैठा है। भगवान ने जिस समय सुदामा जी के चरण अपने हाथ में लिए तो क्या देखा? पूरे चरण कांटों से बिधे हुए। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। भगवान कहते हैं अरे कोई झाड़ी ले आओ, मैं अपने मित्र का चरण धोना चाहता हूं। लेकिन अब तक झाड़ी तो नहीं आई। भगवान ने अपने आंसुओं से ही मित्र के चरण धो दिए। एक एक कांटा अपने मित्र के चरण से निकालते हैं और जो कांटा भगवान के हाथ से न निकला, उस कांटे को भगवान ने अपने दांतों से निकाला। क्या बात है! कहां मिलेगा ऐसा मित्र वत्सल? इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ वो द्वारिकाधीश एक अकिंचन ब्राह्मण को अपने स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाकर चरणों में बैठकर रोता है। यही भगवत्ता है, यही ईश्वरता है, यही ईश्वर तत्व है। सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, और फिर भोजन कराया। और भगवान अपने मित्र के मस्तक पर तिलक कर रहे हैं।
तिलक करना तो भगवान का एक बहाना है। सुदामा जी के मस्तक पर लिखा हुआ है श्री क्षय। तो भगवान कौन है? मेटहु कठिन कुअंक भालक। कितना भी कठिन यदि कोई सक्षम है तो वो परमात्मा है। मस्तक पर लिखा हुआ है श्री क्षय, तो भगवान तिलक करते हुए सुदामा जी को उन अंकों को पलट देते हैं और लिख दिया उन्होंने यक्ष श्री, कि जो संपदा यक्षराज कुबेर के पास है, हे मेरे मित्र सुदामा, वो संपदा तुम्हें प्राप्त होगा। उसके बाद पूछा, मित्र यदि तुम मेरे से मिलने के लिए आए तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजा होगा। और ये जो सुना सुदामा जी ने, उन्हें संकोच हो गया। कहां तो ये महल और कहां चीथड़े में लिपटे वो चावल, अपनी बगल में ऐसे छिपा लिए सुदामा जी ने। भगवान ने कहा, वाह मित्र, तुम्हारी चोरी की आदत आज भी नहीं गई। याद दिला रहे हैं भगवान, मित्र याद करो वो समय जब सांदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ा करते थे और गुरुजी ने कहा था जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ हवन के लिए। तो तब गुरु माँ ने तुमको चने दिए थे, कहा यदि रास्ते में भूख लगे तो चना खा लेना। हमें रात्रि हो गई, वृक्ष पर बैठ गए, शीत काल का समय, मुझे भूख लगी थी मित्र, याद है? और तुम अकेले अकेले चुपचाप चना खा रहे थे। तब मैंने कहा था, मित्र मुझे बहुत भूख लगी है, मुझको भी दे दो ना। तो तब तुमने कहा था, नहीं नहीं मित्र, मैं चना नहीं खा रहा हूं। तो क्या खा रहे हो? कहा कि वो तो ठंड के कारण ना, शीत के कारण मेरे दांत किटकिट कर रहे हैं, मैं कुछ खा नहीं रहा। इसका अर्थ समझे? इसका अर्थ है भगवान को अर्पित किए बिना जब हम कुछ खाते हैं तो इसका दंड भोगना पड़ता है। तुम ही निवेदित भोजन करो, पहले भगवान को भोग लगाओ ना। ठाकुर जी को भोग लगाकर तब उसको प्रसाद रूप में। तो भगवान याद दिला रहे हैं, एक बार भगवान कहते हैं द्वारिका जो बंदी नहीं ये ऊना जिला का डेरा बाबा रुद्रानंद महाराज जी का आश्रम है, जहाँ पे सबसे बड़ा आयोजन हर वर्ष होता है, पंचभीषण महायज्ञ। और उसके लिए ये जितनी भी स्वैच्छिक महिलाएं हैं ये यहाँ पे लंगर सेवा में जो है वो जुटी हुई हैं। आप पाएंगे
सबसे बड़ा पंचभीषण जो महायज्ञ है वो ऊना में होता है और यहाँ पे करीब एक सप्ताह तक इसी प्रकार लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और यहाँ पे करीब 10 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में पूरी तरह से धार्मिक रंग में रंगा हुआ है यह क्षेत्र, जहाँ पे काफ़ी बड़ा आयोजन यज्ञशाला है जहाँ पे हवन जो है वो आज डाला गया है और उसके बाद कल जो है यहाँ पे सबसे बड़ा जो भंडारे का आयोजन होगा और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो नतमस्तक होंगे। तो ऊना का ये ऊना के हिमाचल प्रदेश का ऊना ऐसा ज़िला है जहाँ पे पंचभीषण श्री गुरु नानक जी के कल प्रकटोत्सव भी है और उस मौके पर यहाँ पे काफ़ी जो संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ नतमस्तक होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।